हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन पार्ट्स प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, प्रोबेबिलिटी वाले क्लास में हमने डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में समझा था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसमें देख लेंगे कि डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स और क्लब के बारे में क्या क्या हमने सारी डिटेल्स बताई हुई है। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और उससे पहले ये बात ध्यान रखना कि जो भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती है और 1 से बड़ा नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच में भी होता है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा एक ही फंडा है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एक ही फंडा क्या है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, है ना। बस इसको दिमाग में रखना है ना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। इसी पे पूरा फंडा हमारा, मतलब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। रिक्वायर्ड मतलब जो हमें निकालना रहेगा, टोटल मीन्स मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ स्पेस बनेंगे, सैम्पल स्पेस बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2015 में क्वेश्चन पूछा था, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ चूजन एट रैंडम, है ना। तो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल्स कितने होते हैं, है ना। हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। और उसमें से हमको बताना है कॉन्सोनेंट के प्रोबेबिलिटी। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, बचे कितने, 21। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड कितना है, 21 अपॉन क्या हो जाएगा, 26। ठीक, बस हमारा क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। बस इसको ध्यान में रखना, जो भी मैंने बताया, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे क्या है, इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ ऑन बोथ साइड। ठीक, अब इसमें क्या है, दो डाइस है ना। एक डाइस के लिए हमारा क्या होता है, 6। 2 डाइस के लिए क्या हो, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल, है ना। अगर 3 डाइस होता था, 6 का पावर 3 इन द सेंस 216 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड कितना हमारा सिंपल स्पेस बनेगा। देखो यहाँ पे इवन नंबर बोथ साइड होना चाहिए। इवन हमारा क्या होता है, पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये होता है इवन। इसमें से क्या है, 2 4 6, हमारा क्या हो गया, इवन। अब इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमारा क्या इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर एक में 2 है तो दूसरे में 2 हो सकता है ना, या 2 4 हो सकता है, या 2 6 हो सकता है, या पहले में अगर 4 है तो 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है। वैसे ही पहले में 6 हो रहा था, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है। तो हमारा रिक्वायर्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। रिक्वायर्ड कितना हो गया, 9। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड कितना है, 9, टोटल कितना है, 36। तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 36। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो हमारा क्या होगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान रखना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 में पूछा गया था, ए कॉइन स्टार्ट 2 टाइम्स। 2 बारी एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। मतलब एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो 2 सिक्के, तो हमारा क्या टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा अगर एक सिक्के के लिए हमारा 2 बनता है टोटल, 2 सिक्के तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा टोटल हो गया 4। अब रिक्वायर्ड हमें जरूरत, रिक्वायर्ड कितना है ना। तो रिक्वायर्ड के लिए देखो क्या है, इसमें पूछा है नॉट गेटिंग मोर देन 1 हेड। तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो हमारा क्या है, पहले दाई में हेड आ रहा है तो दूसरे रेंज में हेड मान लो आ गया, फिर हेड टेल हो गया, फिर टेल हेड हो गया, फिर टेल और टेल हो गया। ठीक, अब हमें पूछा है कि नॉट गेटिंग मोर देन 1 हेड। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये हो गया, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है, तो मतलब इसको भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बोला है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला कि 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे ना। तो हमारा नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन द सेंस हमारा क्या हो जाएगा कि 1 से कम भी हो सकता है। 1 से कम मतलब दोनों टेल आ गया, है ना। तो हमारा 1 2 3, तो रिक्वायर्ड कितना हो गया, 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, तो क्या हो जाएगा, 3/4, है ना। 3/4 विल बी आवर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 20 ऑरेंज, 10 एप्पल्स, 40 मैंगोज, 1 फ्रूट इज टेकन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंगो। तो टोटल कितना है, बस तुरंत लिखो, टोटल कितना है, 20 10 30 40 कितना हो गया, 70। और रिक्वायर्ड हमें कितना है, रिक्वायर्ड हमें क्या है
कि हमको उस बैग में से एक मैंगो निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि उसमें से एक मैंगो निकले। तो मैंगो टोटल कितना है 40, तो क्या हो जाएगा 40। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 40 रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड कितना है 40 अपॉन 70, क्या हो जाएगा 4/7। आंसर सिंपल है ना, बहुत ईजी है, बस इसको ध्यान में रखना रिक्वायर्ड अपॉन टोटल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्ड इज रन एट रैंडम फ्रॉम द सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड है ना। तो टोटल तो हमारा क्या हो गया 52। अभी हमने देखा था डेक ऑफ कार्ड जो भी होते हैं 52 होते हैं। अब इसमें से हमको पूछा है रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि हमको गेटिंग रेड फेस कार्ड है ना। तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं, टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं 12 होते हैं है ना। शुरू वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था 12 होते हैं, जिसमें से 6 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं रेड होते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है हमें, यहाँ पे रेड फेस कार्ड है तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड क्या है 6/52, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम ए डेक ऑफ 50। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 52। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, इसमें से 52 कार्ड्स में से क्वीन किंग और जैक निकाल दिया किसका, क्लब का है ना, क्लब का निकाला है बस, और सबका नहीं क्लब का निकाला। तो मतलब कितने रिमूव किए हुए 3, तो रिमूव कितना हो गया 3। तो 52 में से 3 कितना हो गया 49। तो हमारा 49 क्या हो गया टोटल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब्स। तो क्लब में से 3 निकाल दिया तो हमारे पास 49 हो गए है ना। तो 3 निकाल दिए तो हमारे 49 बचे, 49 में से क्लब कितने हो गए, तो टोटल 49 हो गए। तो क्लब कितने बचे, जो हमारे क्लब थे टोटल कितने होते हैं, सभी हमारे जो भी होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से 3 निकाल दिया, हमारे पास बचा कितना 10। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड कितना है 10 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 49। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से देखना, क्लब ही निकाले हैं तो टोटल क्लब कितने होते हैं 13 में से 3 निकल गया 10 हो गया है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। टोटल कितना था 52 में से 3 पहले ही निकाली, तो टोटल हमारा क्या था 49 में से देखना था क्लब। तो हमारा क्या हो जाएगा 10/49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सोसाइटी वर्ड है, टोटल कितने हैं ये, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और हमको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमको एक निकालना है रिक्वायर्ड वॉवेल्स। इसमें से वॉवेल्स कितने हैं, एक तो ओ है, आई है, ई है। टोटल रिक्वायर्ड कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 3/7 रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही शफल कार्ड वाला है। 52 क्या है हमारा टोटल हो गया, टोटल हमारा क्या हो गया 52। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर है ना, रेड कलर। तो रेड कलर गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर ना। तो रेड कलर कितने होते हैं हमारे, एक तो हमारा स्पेड्स का होता है, देखो रेड कलर हमारा डायमंड हो गया, हार्ट हो गया है ना। 2 किंग निकाल दिए तो 2 किंग यही हो जाएगा। तो हमारा टोटल रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 रेड किंग हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल है ना। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 52, तो क्या हो जाएगा 1/26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली है ना। तो कॉइन्स के लिए हमारा क्या होता है, एक तो हेड होता है एक टेल होता है, मतलब टोटल कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन जब भी बात है यहाँ पे क्या है 10 कॉइन्स साथ में फेंक रहे हैं ना, तो हमारा इवेंट्स क्या हो जाएगा, जितने कॉइन्स रहेंगे उसके पावर में लग जाएंगे। 10 है तो 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1024। ठीक, अगर यहाँ पे 3 कॉइन्स रहता तो 2 के पावर 3, 8 कॉइन्स होता तो 2 के पावर 8 है ना। अगर ऐसे ही अगर मान लो डाइस की बात आएगी तो डाइस के लिए हमारा टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। अगर 3 डाइस फेंकेंगे तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, 4 डाइस फेंकेंगे तो 6 के पावर 4 है। हमारा क्या हो जाएगा सिंपल स्पेस। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 1024 हो जाएगा। ठीक, सब मिला जुला के आपको इसको अच्छे से एक बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। ठीक।